यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग का विस्तार अब समुद्र के मोर्चे तक हो गया है। ज़ेलेंस्की रूस को नुकसान पहुंचाने के साथ जल्द से जल्द क्रीमिया पर कब्जा चाहते हैं और इसीलिए लगातार क्रीमिया को दहलाया जा रहा है। लेकिन पुतिन ने इन्हीं हमलों के जवाब में जिस रणनीति के तहत कदम उठाए हैं वो न सिर्फ क्रीमिया को बचाएंगे बल्कि यूक्रेन का काला सागर से संपर्क भी खत्म कर देंगे। लेकिन कैसे होगा ये सब, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन की जंग का विस्तार दोनों देशों को अब समुद्र में खींच लाया है। ये जंग का वो विस्तार है जिसमें ना तो यूरोप कोई पक्ष है, ना ही रूसी अलायंस के देश, बल्कि इस विस्तार के पीछे है ट्रंप की युद्ध विराम की कोशिश और ज़ेलेंस्की का क्रीमिया हासिल करने का ख्वाब। भड़की बारूदी आग, ब्लू जोन में विनाश। दरअसल इस समय काला सागर वो ब्लू बैटल जोन बन गया है जिसमें जंग की शुरुआत से लेकर अब तक रूसी नौसेना की सक्रियता सबसे ज्यादा है। और इस सक्रियता के पीछे दो कारण हैं। पहला, यूक्रेन का क्रीमिया को टारगेट बनाकर हमले करना और दूसरा, यूक्रेन का समुद्री तट से संपर्क खत्म करने के लिए रूस का ओडेसा को कब्जे में लेने के लिए हमले करना। हालांकि इसकी वजह है ट्रंप की वो कोशिश जो युद्ध को भड़कने की जगह खत्म करने के लिए जारी है। इसलिए ट्रंप ने शांति स्थापना के लिए हर तरह से रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की। एक तरह से ट्रंप ने पूरी ताकत ही इस युद्ध विराम में लगा दी है, जिससे उम्मीद है कि भले ही कुछ समय क्यों न लगे लेकिन समझौता हो जाएगा। लेकिन समझौता हुआ तो यूक्रेन को एक बड़ा भूभाग छोड़ना पड़ेगा। इसलिए यूक्रेन का मकसद है कि जल्द से ज्यादा भूभाग हासिल किया जाए और युद्ध विराम से पहले उन क्षेत्रों को कब्जा मुक्त कराया जाए जिन पर रूस का कब्जा है। लेकिन डॉनबास रीजन यूक्रेन वापस हासिल करेगा, इसकी संभावना कम है। इसलिए ज़ेलेंस्की इस समय फोकस कर रहे हैं उस क्रीमिया पर जो रणनीतिक रूप से यूक्रेन को बड़ी सफलता दिला सकता है। इसलिए यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया को टारगेट बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, जिसमें फ्लेमिंगो टाइप क्रूज मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। इनमें नीप्रो और क्रीवी रीह की दिशा से कर्च और सेवेस्तोपोल को टारगेट बनाया जा रहा है। तो पश्चिमी क्रीमिया यानी साकी पर हमले के लिए ओडेसा की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। इन मिसाइल हमलों के पीछे यूक्रेन का मकसद है रूस क्रीमिया के बीच कर्च कॉरिडोर को नष्ट करना और रूस की सदर्न कमांड को ध्वस्त करके क्रीमिया को अपने कब्जे में लेना। यही वजह है कि क्रीमिया हासिल करने के लिए यूक्रेनी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन पुतिन का प्लान और ज्यादा चौंकाने वाला है। प्लान है यूक्रेन का काला सागर से संपर्क पूरी तरह खत्म करना, ओडेसा पोर्ट पर कब्जा हासिल करना और मोल्दोवा से लगे आधिपत्य वाले क्षेत्र ट्रांसनिस्ट्रिया तक कॉरिडोर बनाना। इसलिए क्रीमिया के खिलाफ मोर्चा खोलते ही पुतिन ने मोल्दोवा प्लान एक्टिवेट कर दिया ताकि काला सागर से लगे यूक्रेन के तटों पर कब्जा किया जा सके। इसलिए रूसी सेना ने ओडेसा के उस पेनविका पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इसकी मुख्य वजह है यूक्रेनी सेना की उस पेनविका में तैनाती, जिसे ध्वस्त कर दिया गया और इसके लिए रूसी सेना ने फैब 3000 का इस्तेमाल किया है। यानी यूक्रेनी सेना के जमावड़े की खबर ने रूसी सेना को ज्यादा सक्रिय कर दिया है। इसलिए सीधे ओडेसा के उस क्षेत्र पर हमला किया गया जहां रूसी सेना के पहुंचते ही उन्हें नियंत्रण मिल जाएगा। अब सवाल है कि इस जंग को नियंत्रण की जंग क्यों कहा जा रहा है, इसका भी प्रमाण देख लीजिए।
रूसी नौसेना ने बड़े पैमाने पर काला सागर में युद्धपोत की तैनाती कर दी है। जॉर्जिया के पास तैनात युद्धपोत को भी क्रीमिया के तट पर बुलाया गया है। वहीं क्रीमिया और काला सागर से ओडेसा पर भीषण हमले भी शुरू कर दिए हैं। यानी क्रीमिया को लेकर अगर यूक्रेन की आक्रामकता बढ़ती है तो रूस की जवाबी कार्रवाई उसी आक्रामकता के साथ ओडेसा की तबाही के रूप में दिखेगी। और अगर यूक्रेन की आक्रामकता कम हुई तो रूस गुप्त रूप से अपने अभियान को पूरा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।